हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के साथ। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अगर बच्चों को इसकी नॉलेज होती है तो कैलकुलेशन उनका फास्ट होता है और उनको जो सवाल है वो सॉल्व करना इजी होता है। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के साथ। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है एडिंग ज़ीरो, कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या होता है। एडिंग ज़ीरो टू अ नंबर गिव द सेम नंबर। ओके, अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है वो क्या होता है, सेम नंबर ही होता है। तो बच्चों को ये चीज़ लर्न करानी चाहिए, साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम बच्चों को उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ पे कुछ तरह के सवाल दिए हुए हैं। आप इस तरह के सवाल देके बच्चों को इनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे 42 + 0, अगर हम 42 में 0 को प्लस करते हैं तो जो आंसर है वो क्या होगा, 42 ही होगा। अब 42 में 0 को प्लस करें या फिर 0 + 42 या फिर 0 में 42 को हम प्लस करें तो आंसर जो है वो क्या है, 42 ही आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे सवाल दिया हुआ है डैश + 87 = 87। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर जो आंसर है वो सेम नंबर है, इसका मतलब उसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ पे 0 फिल करना है। ऐसे ही है 65 + डैश = 65। तो आंसर जो है बच्चों को नोटिस करना चाहिए कि सेम नंबर उसका जो है आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। 65 + 0 = 65, क्योंकि जो आंसर है वो सेम नंबर है, इसका मतलब उसमें 0 को ऐड किया गया है। और कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बच्चों के लिए प्रैक्टिस सीट लेके आएंगे, जिसमें कि एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको क्लियर किया जाएगा और उसकी हेल्प से आप बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हम इस वीडियो में उसका लिंक ज़रूर देंगे, तो आप उसको देख लेना। एडिंग 1। सेकंड है कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है। एडिंग 1 टू अ नंबर गिव द नंबर दैट कम्स आफ्टर। जब हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो नेक्स्ट नंबर, यानी कि उसके बाद का जो नंबर होता है, आफ्टर नंबर जस्ट कम्स, है ना। आफ्टर नंबर जो होता है वो आंसर होता है। जैसे कि अगर हम 29 में 1 को ऐड करते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 30 है। आफ्टर 29 30 आता है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 46 + 1 नेक्स्ट नंबर 47 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 1 + 25 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 26 होता है, तो 26 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे डैश दिया गया है 73 = 74। तो जो आंसर है वो आप देख रहे हो कि जस्ट आफ्टर है, 73 74 नेक्स्ट नंबर है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 1 फिल करना है। 1 + 73 = 74। ऐसे यहाँ पे है 99 + 100, तो जो 100 है वो 99 का नेक्स्ट नंबर है, आफ्टर नंबर है, जस्ट आफ्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हम बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करा देंगे तो, और पहले तो लर्न कराना ज़रूरी है, बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 को प्लस करते हैं तो जो आंसर होता है वो नेक्स्ट नंबर होता है, जस्ट आफ्टर नंबर होता है। और बच्चों को कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो तभी क्लियर होता है जब हम उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा देते हैं। तो आप जहाँ तक हो बच्चों को समझाने के साथ साथ उन्हें एक प्रैक्टिस सीट ज़रूर दीजिए, जिससे कि बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 124 + 66। ओके, 24 + 66, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 और 4, अगर हम इसको प्लस करेंगे 0, 6 to 8 और 9, 90 आएगा 4, तो जो आंसर है वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पे है 72 + 8, ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 72 में आप 8 प्लस कीजिए या फिर 8 में 72 प्लस कीजिए। 72 में आप 8 प्लस कीजिए या फिर 8 में 72 प्लस कीजिए, जो आंसर है वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो जो आंसर होता है वो चेंज नहीं होता है। 2 numbers can be
एडेड इन एनी ऑर्डर द सम रिमेन्स द सेम। मतलब किसी दो नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में प्लस कीजिए, जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है, आंसर सेम होता है। 24 में 66 प्लस कीजिए या फिर 66 में 24 को प्लस कीजिए, आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। ऐसे ही 72 प्लस 8 या फिर 8 प्लस 72, आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है दिस, हाँ, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इसको कहा जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। इफ़ 37 प्लस 42 इक्वल टू 79, ओके, 37 प्लस 42 79 होते हैं, तो फिर 42 प्लस 37 क्या होगा? आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 37 प्लस 42 और यहाँ पे लिखा है 42 प्लस 37, जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है तो आंसर सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे 79 लिख सकते हैं। 50 प्लस 39 इक्वल टू 89, तो 39 प्लस 50 भी क्या हो जाएगा, 89 ही होगा। 63 डैश इक्वल टू 37 प्लस 63, 63 प्लस 37, क्योंकि जस्ट ऑर्डर चेंज है। 63 प्लस 37 इक्वल टू है 37 प्लस 63, जस्ट ऑर्डर चेंज होने से जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है। 28 प्लस 19 इक्वल टू 19 प्लस 28, आपको यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जस्ट वन नंबर दिया गया है, तो जो सेकंड नंबर है वो इसका अदर नंबर होगा। आप यहाँ पे 28 फिल कर सकते हैं। 28 प्लस 19 इक्वल टू 19 प्लस 28। इस तरह के सवाल जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करा देते हैं तो बच्चों के लिए इजी हो जाता है। उनको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो बच्चों के इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल होते हैं वो बहुत ईजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क्स विद एडिशन ऑफ 3 और मोर नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर्स के एडिशन में ही हम फॉलो कर सकते हैं। 3 नंबर हो या फिर 3 से ज़्यादा भी नंबर होंगे तो भी जो ऑर्डर है उनके चेंज होने पे जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है, सेम आंसर ही होता है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर के लिए लिखा हुआ है 12 प्लस 24 प्लस 36 इक्वल टू 72 है, तो आप इसको चेंज करके भी लिखोगे अगर 24 प्लस 36 प्लस 12, तो भी जो आंसर है वो क्या होगा, 72 ही होगा। एडिशन में होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी तरह से ऐड कर रहे हो ऑर्डर चेंज कर करके, तो भी आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है। द ऑर्डर इन विच यू ऐड द नंबर्स डज नॉट चेंज देयर सम। नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं जिससे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। 22 प्लस 33 प्लस 44 इक्वल टू होता है 99, ओके। तो हम यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 33 को फर्स्ट लिखते हैं और 44 को सेकंड नंबर के, 22 को हम लास्ट में लिखते हैं, तो भी जो आंसर है वो क्या होगा, 99 होगा, क्योंकि हमने नंबर चेंज नहीं किए हैं, हमने सिर्फ नंबर्स के जो ऑर्डर है उनको चेंज किया है, तो आपका आंसर सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पे है 16 प्लस 41 प्लस 30 इक्वल टू 87। अगर आप यहाँ पे नंबर भी चेंज कर देते हो तो भी तो जो आपका आंसर है वो चेंज नहीं होगा, आपका आंसर सेम रहेगा। इस तरह के जो सवाल हैं अगर बच्चे सॉल्व करते हैं तो उनको जब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल दिए जाते हैं टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में या फिर रिविजन्स में, अगर आप उनको करने को देते हो तो उनको क्लियर हो जाता है और उसको फिल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 40 प्लस 50 प्लस 10 इक्वल टू क्या हुआ, 100। तो अगर हम इसको चेंज भी करते हैं, जैसे हमने मिडिल वाले नंबर को फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, फर्स्ट वाले नंबर को हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा और लास्ट वाले नंबर को हमने यहाँ पे रहने दिया, तो भी जो आंसर है वो क्या होगा, 100। यहाँ पे 56 प्लस 12 प्लस 34, आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है वो आपको क्लियर हो गई है, और आप इनकी बच्चों को जितनी प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, एडिंग 0 टू अ नंबर गिव द सेम नंबर, ओके। नेक्स्ट है
एडिंग 1 टू अ नंबर गिव्स द नंबर दैट कम्स आफ्टर। अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो सेम नंबर होता है। एडिंग 1, अगर हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है वो जस्ट आफ्टर नंबर होता है, जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि 2 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। आपके पास कोई 2 नंबर एडिशन को दिए हुए हैं और अगर आप उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हो तो उसका जो आंसर है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है द ऑर्डर इन विच यू एड द नंबर्स डज नॉट चेंज देयर सम। अगर आप जैसे 3 और मोर नंबर्स भी लेते हैं तो भी अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो जो आंसर है सम है वो चेंज नहीं होता है। ओके तो बच्चों को आप इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस सीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस सीट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।